तो कहते हैं शेरी खेड़ी में आप लोगों ने जब बुलडोज़र कार्रवाई की तो वहाँ पर तो आप लोगों ने एक भी गरीबों को मकान भी नहीं दिया। हम तो सेक्टर 30 में उनको दिए भी हैं। नकटी गाँव वालों का ये कहना है कि हमको अपने गाँव के बीच में ही रहने दिया जाए, तो कहीं पे चिन्हांकित करके उसको सरकार बसाया क्या जा नहीं कर सकता है। सकती? सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार सब कुछ कर सकती। सरकार का नाम क्यों सरकार है? सब कुछ कर सकती। परिवार बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है गाँव-गाँव में ऐसा होता है। तो इसके लिए ऐसा क्या नियम है, जैसे गाँव-गाँव में जैसे सरकारी ज़मीन पर दे दिया जाता है, तो क्या उचित था वहाँ पे? मैंने सवाल उठाया कि भाई वहाँ पे जो तार घेरा चल रहा है वो किसके द्वारा है, किस मत से है, कौन पैसा दे रहा है उसका? उसका जवाब अब तक नहीं आया। मैंने ये जानकारी राज्य शासन से चाहा कि भाई इसमें ये जानकारी आ जाना चाहिए कि नकटी गांव में जो विध्वंस हुआ है कहीं वो हिस्सा इसमें शामिल तो नहीं है। ये मैंने पूछा उनसे। जवाब का इंतज़ार है अभी तक। देन दो, जब आएंगे तब देखेंगे। खबर में आगे बढ़े से पहले आप मन से निवेदन हावे है कि आप मन अगर हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ में नवा हावो तो ठिया छत्तीसगढ़ ला बिल्कुल सब्सक्राइब कर लियो। ठिया छत्तीसगढ़ में सबले ज़्यादा देखे जाने वाला एक डिजिटल न्यूज़ माध्यम और सबले तेज़ी से बढ़ने वाला न्यूज़ माध्यम हावे। कभी न कभी कहीं ना कहीं आप मन हमारे वीडियो ला जरूर देखे हो संगवारी। आप में से अधिकतर साथी मन ऐसे हावे जे मन हमारे वीडियो ला देखते तो जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। अगर यूट्यूब में देखा था तो सब्सक्राइब कर लियो, अगर फेसबुक में देखा था तो वहाँ फॉलो कर लियो। एक से हमारे उत्साह बढ़ते, काम करे में घलो मन लगते। संगवारी हो बीते कुछ दिन से सबसे बड़े चर्चित विषय जो छत्तीसगढ़ में हावे ना, रायपुर से लगे हुए नकटी गांव, जहाँ पे अतिक्रमण ला हटाएगी सरकार की ओर से कई सब वहाँ पे फेंसिंग के काम भी हो गया है, कैमरा भी इंस्टॉल कर दे के हावे है और पूरा तरीका से लोगन मन ला जो एक तरीका से घर दे रही हावे है कही के कि सेक्टर 30 में हमन दे हन बढ़िया सर्व सुविधा युक्त। वहाँ से उमन हा बोरिया बिस्तर ला समेट के फिर टेंट तंबू तान के वहाँ पे रहे मजबूर हावे। कहीं ना कहीं सरकार बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। अब ये मामला एक तरीका से और दूसरा पक्ष ले हावे काबर की पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के समय में मोहम्मद अकबर जो मन आवास एवं पर्यावरण मंत्री भी रही हावे है, उनकर मन के एक वीडियो वाइस उनकर मन के दावा हावे कि भाई नकटी गांव के ज़मीन और उकर अलावा 6 ठन गांव के ज़मीन के जो कुल 1076 एकड़ ज़मीन हावे ओला सरकार प्राइवेट प्लेयर मन ला सौंपने वाला है। जैसे ही वीडियो निकल के सामने इस पूरा तहलका मच गए, प्रतिक्रिया पक्ष विपक्ष दोनों में चलत हावे है। आखिरकार का कुछ ये मामला हावे और बहुत कुछ आज बातचीत करे करके हमन मोहम्मद अकबर जी के पास में ही आए हावे हन। सर बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आप मन के। और जिन बात अभी चलत हावे, जो बात अभी चल रहा है हिंदी में ही मैं हाँ करता हाँ। हूँ, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? और बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी पर भी लगे हैं और अभी एक आपका वीडियो बहुत आ रहा है एक के बाद एक के बाद। देखो, इसमें ऐसा है कि हम लोगों के समय में 15.47 हेक्टेयर ज़मीन की मांग नकटी गांव की, जो हाउसिंग बोर्ड ने चिट्ठी लिखा था, शासन का कोई पत्र नहीं था, हाउसिंग बोर्ड ने लिखा था। सामान्य आवास योजना कुछ वर्ग के कर्मचारियों के लिए था। अच्छा। जब ये पूरा विषय हम लोगों के सामने आया तो जब हम लोगों ने पता किया, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था उस समय, भूपेश बघेल जी के जानकारी में ये सब बात है। जब ये जानकारी में आई कि इसमें कुछ गांव के लोग बसे हुए हैं तो हमने इस योजना को हटा देना उचित समझा। हमने बोले हमको किसी को उजाड़ना नहीं है। इसके बाद समय बीत गया, सरकार चले गई। 4 अक्टूबर 2024 को आवास पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, जो पत्र मैंने जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा कि माननीय सांसदों और विधायकों के आवास के लिए 72 एकड़ ज़मीन यानी 29.7 हेक्टेयर का 72 एकड़ ज़मीन खाली कराकर सौंपा जाए। किसको? हाउसिंग बोर्ड को। 4/10/2024। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो हुई, जिला प्रशासन ने जो किया, एकदम रात के समय में जाके और सुबह जल्दी के समय में जाके सब तोड़ दिया, विध्वंस हुआ, वो सब आपकी जानकारी में है। इस बीच में आवास पर्यावरण मंत्री जी का बयान आया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये राजस्व विभाग की तरफ से है, ज़मीन आज भी राजस्व विभाग के पास है। ठीक है। मैंने सवाल उठाया कि भाई वहाँ पे जो तार घेरा चल रहा है वो किसके द्वारा है, किस मत से है, कौन पैसा दे रहा है उसका? उसका जवाब अब तक नहीं आया। इसी बीच में ये जानकारी प्राप्त हुई कि नकटी सहित 6 गांव, उसमें नकटी भी है, उसमें छेरी खेड़ी है, उसमें मंदिर हसौद है, उसमें रिको है, उसमें रमचंडी है, उसमें बरौंदा है, 6 गांव। ये पूरे गांव में 1076 एकड़ ज़मीन का लैंड डेवलपमेंट प्लान यानी
मतलब उस नगर विकास जी। नगर विकास टाउन डेवलपमेंट स्कीम नगर विकास योजना बनाई गई है और 1076 एकड़ में बनाई गई है। अब इसका निविदा 22 तारीख को है। जब मैंने इसका खुलासा किया कि मैंने ये जानकारी राज्य शासन से चाहा कि भाई इसमें ये जानकारी आ जाना चाहिए कि नकटी गांव में जो विध्वंस हुआ है कहीं वो हिस्सा इसमें शामिल तो नहीं है, ये मैंने पूछा उनसे। उसके बदले उनके जो वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी ने बयान दिया कि मैं दस्तावेजों को सार्वजनिक करूं, मैं चुनौती देता हूं। तो फिर मैंने दस्तावेजों के सार्वजनिक करते हुए पहले कहा कि भाई ये सार्वजनिक पहले हो चुका है और मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। 245 पृष्ठ का ये जो टेंडर नोटिस है वो 245 पेज का है। पहले पेज में लिखा है टाउन डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें ये भी लिखा है कि जो डेवलपर है जो विकसित करेगा उसको ज़मीन बेचने का अधिकार भी है। और 6 नंबर में गाँवों के विवरण हैं और उसके बाद 28, 29, 30, 31 में नक्शे लगे हुए हैं। ये पूरा ऑनलाइन है, आप उसको अपने विभागीय वेबसाइट में देख लो, और नहीं तो अलग से कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी ले लो। और जल्दबाजी में सफाई देने के चक्कर में कम से कम आपको पहले अपने मंत्री से पूछ लेना था, संबंधित मंत्री से। उसके बाद कोई जवाब अभी तक नहीं आया। ये जो आप नकटी की बात कर रहे हैं, आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि हमारे समय में हमको पता चला कि वहाँ पर कुछ ग्रामीण बसे हुए तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो इस चीज़ का डाटा है क्या? जैसे अभी कह रहे हैं कि सालवार वहाँ पे कब्जा बढ़ता गया, पहले इतने साल में इतने लोग ही थे, फिर आपके समय में कितने लोग थे? 2.5 साल से तो सरकार ही नहीं है हमारी। नहीं, आपके 2.5 साल से तो आप इस चीज़ को अब एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ था। तो जब कब्जा था तो हम लोगों ने मना किया, हम नहीं हटाएंगे। अभी की स्थिति में जैसे बता रहे हैं 85 परिवारों को वहाँ से हटाया गया। अभी 85 परिवारों को हटाया गया है। उसमें से 35 के बारे में मेरी जो जानकारी है, या आपको ज़्यादा ठीक होगा, आप गए हैं वहाँ, प्रधानमंत्री आवास। हाँ, प्रधानमंत्री तो आवास। उसमें 32 या 35 ऐसा कुछ है, प्रधानमंत्री आवास भी है। अब प्रधानमंत्री आवास यदि किसी को एक बार मिल गया, 0 टैग होता है। पहले प्लॉट जो चिन्हित होगा उसमें उस व्यक्ति को खड़े करेंगे जो हितग्राही है, उसको फ़ोटो लेंगे और लेने के बाद वो ऐप है जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर प्लिंथ लेवल और फिर फाइनल 3 बार उसको 0 टैग करके उसको भारत सरकार उसका ऐप जो है वो स्वीकार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आज की डेट में अब वो भवन स्वामी हो गया 0 टैग के बाद। और भवन स्वामी होने के बाद भविष्य में कभी भी उसको इस योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार वो भारत सरकार के रिकॉर्ड में आ चुका है कि ये भूस्वामी है और इसका मकान बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत। अब दोबारा नहीं मिलेगा उसको। तो अभी जो लोग बेघर हुए उनके लिए क्या उचित व्यवस्था हो सकती है? देखो, उचित व्यवस्था तो सरकार को करना है। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है। कल विधायक दल की बैठक में भी तय हुआ है कि इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। 15 तारीख को हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि हम वहाँ से मतलब मार्च करेंगे राजभवन तक। तो कांग्रेस तो लगातार इसको उठा रही है और आगे भी कंटिन्यू होगा। इसका स्थगन आएगा भी 1-2 दिन के भीतर में, आप देखेंगे विधानसभा में। उचित मुआवजा या मान्य व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि जो उनको स्वीकार हो वो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे समझना है, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे सरकार का तर्क है कि वो चारागाह की ज़मीन थी, उसको कभी भी वो कर सकते हैं, और उनका कहना है कि हमें पंच परमेश्वरों ने दिया है, यहाँ के सरपंच ने कभी हम लोगों को, अगर परिवार बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, गाँव-गाँव में ऐसा होता है। तो इसके लिए ऐसा क्या नियम है? जैसे गाँव-गाँव में जैसे सरकारी ज़मीन पर दे दिया जाता है, तो क्या उचित था वहाँ पर करना? नहीं तो भाई ये तो शासन को देखना था ना। यदि मान लो वहाँ पर दिया है, ये आज का नहीं है, ये पुराने जब डॉक्टर रमन सिंह थे उस समय भी दिया गया है। और वहाँ पे वो जो भी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पैसा दिया है वो भारत सरकार की तरफ से आवास के लिए दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए। तो यदि मान लो कोई बस गया, तो ऐसे यदि मान लो आप शासकीय योजनाओं के लिए बात करेंगे तो ऐसे हजारों स्थान हैं जहाँ पे लोग बसे हुए हैं सरकारी ज़मीन पे। हजारों सरकारी ज़मीन में लोग बसे हुए हैं। कई बार अर्जुन सिंह जी थे, उस दिग्विजय सिंह जी थे, कई बार जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए तो पट्टे का भी नियम आया। ये तो 2011 के बाद की स्थिति है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सब चीज़ों को चिन्हित किया। हमारा ये कहना है कि गरीब आदमी है और यदि आपको कानूनी कोई अड़चन है तो आप वहाँ पे मान्य जो भी व्यवस्थापन हो वो करो। वो तो बेचारे मांग कर रहे हैं ना। मान्य व्यवस्थापन का मतलब ये कि मेरी जो स्वीकृति, जो उनकी मंजूरी हो जाए, वो दे दिया जाए।
तो ये क्या संभव है, जैसे नकटी गांव वालों का ये कहना है कि हमको अपने गांव के बीच में ही रहने दिया जाए, तो कहीं पे चिन्हांकित करके उसको सरकार बसाया क्या जा नहीं कर सकता है? सकती, सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार सब कुछ कर सकती। सरकार का नाम क्यों सरकार है, सब कुछ कर सकती। जी। अभी हाल ही की स्थिति में जैसे रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार अलग अलग जगहों पर चिन्हांकित कर रही है ज़मीनों को, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई किसी तरीके का काम हो नहीं रहा, सिर्फ ले लेके खाली अभी भी पड़े हुए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पूरे 41 गांव हैं। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण 41 गांव 237 वर्ग किलोमीटर है। अब ये अपने हिसाब से कुछ कुछ योजना बनाते रहते हैं, तो योजना बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योजना बनाने का अधिकार है, वो बना सकते हैं। लेकिन ये तो पहला विषय आया ना कि इस तरीके से आपने उजाड़ दिया, जो हमारी सरकार के समय नहीं उजाड़ा गया। नहीं, वो तो कहते हैं शेरी खेड़ी में आप लोगों ने जब बुलडोज़र कार्रवाई की तो वहाँ पर तो आप लोगों ने एक भी गरीबों को मकान भी नहीं दिया, हम तो सेक्टर 30 में उनको दिए भी हैं ऐसे। प्रूफ नहीं देते, खाली हवा में बात करते हैं। जैसे हम लोग दस्तावेजी बात करते हैं ना, वो लोग दस्तावेजी कभी प्रूफ नहीं दे सकते, बात ही नहीं कर सकते। नहीं, तो वो लोग तो सेक्टर 30 में तो लगातार उन लोगों का जाना था, लेकिन वो खैर अलग बात है कि वो लोग लौट आए। हाँ, वो तो 3 मंजिल वाले में दिए थे। अब वो मतलब कई भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे बुजुर्ग हैं या विकलांग हैं, जो ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो उनको भी वो वहाँ पे देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ मान्य व्यवस्थापन, भाई मुझे मंजूर नहीं है व्यवस्थापन। मान्य व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि जो मेरी स्वीकृति, मेरी मंजूरी है, जो गाँव वाले चाहते हैं, उस पर कुछ करो ना आप। अच्छा, ये जो 245 पेज का आपने पूरा का पूरा लेखा जोखा हाँ, बताया है, तो टेंडर। उसमें हाँ नक्शा भी आपने जिक्र किया, नक्शा हाँ, भी ऐसे है। तो उस नक्शा में दिखा है क्या उसका खसरा नंबर जो जहाँ पे बसाहट उनकी है, ऐसा कुछ दिखाई दिया है या मैं तो नहीं? उनसे पूछा हूँ, आप नहीं पढ़े मेरे बयान को। नहीं, मैं तो पूछा हूँ भाई, इसका कोई हिस्सा थोड़ी है उसमें, ये तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। नकटी गांव का कुछ हिस्सा है। नकटी, मैं तो आपको अभी पेपर भी दे दूंगा, आपको तो आ चुका है पेपर वो, जी। जिसमें गांव लिखे हुए हैं। गांव का है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये गांव का भी कोई हिस्सा है क्या। वो बताए नहीं अभी तक। जवाब का इंतज़ार है अभी तक। दे दो, जब आएंगे तब देखेंगे। तो ये पूरी की पूरी बातचीत है। वैसे एक चीज़ बताइए, आपके समय में आपने कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो अभी धरातल पर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है चांसेस उसका करने का, कहाँ नया रायपुर में क्या क्या प्रोजेक्ट आपके समय में आप लोगों 2.5 को? साल हो गया, कौन सी योजना को याद करूं मैं, मेरे को फाइल देखना पड़ेगा, तो अनेक योजना बता सकता हूं, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं, वही कह रहा हूँ क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सरकार बदल जाती है तो कभी कभी योजनाएं भी बदल जाती है, नियत भी बदल जाती है, नज़रिया भी बदल जाता है, तो इसीलिए वो पूछ उन रहा लोग था का मैं। बदला होगा, हम लोग का नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बातचीत है जो मेन मुख्य बिंदु था नकटी गांव के लोगों के लिए, और जो एक तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि 1076 एकड़ की ज़मीन 6 गांवों की, कहीं नकटी गांव का भी तो ज़मीन उसमें नहीं है, ऐसा प्रश्न जो ज़मीन पर अतिक्रमण हटाया गया वो ज़मीन तो नहीं है करके इनकी ओर से पूछा गया है। लेकिन इंतज़ार मंत्री जी के जवाब का रहेगा कि आखिरकार वो कब इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। ये मामला दिनों दिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन इस बीच खून के आंसू आम जनता ही रो रही है, सबके सामने है, सर्वविदित सत्य है जो आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले में आगने वाले समय में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग ठहर कर सोच कर बताइएगा कि इसमें आपको क्या लगता है, क्या कुछ उसके लिए किए जा सकते हैं।